गुनाहों का देवता, एक ऐसी मोहब्बत जो मुकम्मल होकर भी अधूरी रही। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस महाकाव्य की जिसने दशकों से युवाओं के दिलों को झकझोर कर रखा है। धर्मवीर भारती जी की कालजयी रचना गुनाहों का देवता। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है। ये कहानी है इलाहाबाद की उन गलियों की जहां गंगा की लहरों के साथ प्यार और आदर्शों का एक ऐसा तूफान उठा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आज के इस वीडियो में हम चंदर और सुधा की उस रूहानी मोहब्बत के सफर पर चलेंगे जहां गुनाह भी है और देवता भी। भाग एक पवित्र शुरुआत। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय संस्कारी माहौल में। चंदर, जो एक मेधावी रिसर्च स्कॉलर है, अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का चहेता है। प्रोफेसर साहब चंदर को अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं। इसी घर में रहती है सुधा, प्रोफेसर साहब की बेटी, चंचल, मासूम और चंदर के प्रति पूरी तरह समर्पित। इन दोनों के बीच का रिश्ता शब्दों के दायरे से बाहर है। वे घंटों साथ बिताते हैं, बहस करते हैं, चिढ़ाते हैं, लेकिन उनके बीच की मोहब्बत में जिस्मानी आकर्षण की कोई जगह नहीं है। चंदर सुधा को एक देवी की तरह पूजता है। वो उसे अपनी जागीर नहीं बल्कि एक पवित्र अमानत समझता है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार इतना पवित्र भी हो सकता है कि उसे छूने में भी डर लगे? चंदर और सुधा का रिश्ता ऐसा ही था जैसे मंदिर का दिया जो सिर्फ रोशनी देता है, जलाता नहीं। भाग 2। आदर्शों की बेड़ियां और त्याग। जैसे जैसे वक्त बीतता है, सुधा के विवाह की चर्चा होने लगती है। यहीं से कहानी अपना गंभीर मोड़ लेती है। सुधा के मन में सिर्फ चंदर है, लेकिन चंदर के मन में एक गहरा द्वंद्व चल रहा है। चंदर को लगता है कि अगर उसने सुधा से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो डॉक्टर शुक्ला के विश्वास के साथ गद्दारी होगी। उसने डॉक्टर शुक्ला से जो सम्मान पाया था वो उसे खोना नहीं चाहता था। वह अपने नैतिक आदर्शों के बोझ तले इतना दब जाता है कि वो सुधा की शादी एक दूसरे व्यक्ति मनिंदर से कराने में खुद सबसे आगे रहता है। सुधा चिल्लाना चाहती है, वो चंदर का हाथ पकड़कर कहना चाहती है कि मुझे इन आदर्शों की सूली पर मत चढ़ाओ, लेकिन चंदर का व्यक्तित्व उसके लिए इतना ऊंचा है कि वो उसके फैसले के आगे सर झुका लेती है। चंदर ने उसे देवता मान लिया था और सुधा उस देवता की बलि चढ़ने को तैयार हो गई। भाग 3। सुधा की विदाई और चंदर का पतन। सुधा की शादी हो जाती है और वो विदा होकर चली जाती है, लेकिन असली त्रासदी यहीं से शुरू होती है। सुधा के जाने के बाद चंदर का वह आदर्शवादी महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। अपनी तन्हाई और खालीपन को भरने के लिए चंदर का परिचय पम्मी से होता है। पम्मी आधुनिक है, चतुर है और जीवन को एक अलग नजरिए से देखती है। चंदर, जो अब तक सुधा की पवित्रता के साए में था, अब पम्मी के साथ एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसे समाज गुनाह कहता है। वो शराब और दूसरी औरतों की सोहबत में अपनी आत्मा को सुन्न करने की कोशिश करता है। यहाँ लेखक ने एक बहुत गहरा सवाल उठाया है। क्या वह इंसान देवता है जिसने एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी, या वो गुनहगार है जो अपनी कमी को पूरा करने के लिए भटक रहा है? भाग 4। सुधा का मानसिक और शारीरिक अंत। उधर सुधा, जिसे चंदर ने जबरदस्ती एक अनजान घर में भेज दिया था, वहां घुट रही है। उसका पति मनिंदर बुरा आदमी नहीं है, लेकिन सुधा की आत्मा चंदर के पास ही रह गई है। वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है। वो चंदर को खत लिखती है, उसकी हर सांस में चंदर का नाम है। चंदर जब एक बार सुधा से मिलने जाता है तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो सुधा, जो कभी फूलों की तरह खिली रहती थी, अब एक मुरझाया हुआ साया बन चुकी है। सुधा की खामोशी चंदर को चीख चीख कर कहती है, चंदर, तुमने मुझे अपनी नजरों में देवता बनाए रखने के लिए एक इंसान के तौर पर मार डाला। भाग 5। तबाही का मंजर। कहानी का अंत दिल दहला देने वाला है। सुधा की तबीयत बिगड़ती जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। सुधा का मरना केवल एक शरीर का अंत नहीं था, बल्कि चंदर के उन सभी खोखले आदर्शों की हार थी। सुधा की चिता की राख के सामने खड़ा चंदर समझ जाता है कि उसने जिस देवता को बचाने के लिए सुधा की कुर्बानी दी थी, वो देवता असल में एक पत्थर था। उसने प्रेम को सामाजिक मर्यादाओं की वेदी पर चढ़ा दिया और बदले में उसे सिर्फ उम्र भर का पछतावा मिला। बहुत बड़ा सबक देती है। ये बताती है कि प्रेम में त्याग और बलिदान तभी तक महान है जब तक वे किसी की जान न ले ले। चंदर ने सुधा को देवी बना दिया, लेकिन उसे एक पत्नी या एक प्रेमिका का हक नहीं दिया। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। आज भी कितने ही चंदर और सुधा अपने परिवार, समाज और लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं।
अगर आपको चंदर और सुधा की यह मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या चंदर वाकई एक देवता था या वो अपनी कायरता के पीछे छिपा एक गुनाहगार। ऐसे ही और भी बेहतरीन साहित्यिक उपन्यासों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।